हमारा आपसे एक सवाल है, क्या यूपी का मुरादाबाद मिनी पाकिस्तान बन गया है? क्यों योगी के राज में एक ऐसा पाप हो गया जिसकी कल्पना किसी को नहीं हो सकती है? जहां पापी सलमान कांड करता है वहां उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? जब योगी सत्ता में बैठे हो तो सलमान और उसके 3 दोस्तों ने ऐसी हिमाकत कैसे कर दी? मुरादाबाद पुलिस ने 2 महीने तक पीड़ित परिवार की बात क्यों नहीं सुनी? दलित लड़की के हाथ पर ओम का निशान क्यों मिटाया गया? 2 महीने तक उसके साथ क्या होता रहा? मुख्य आरोपी सलमान और उसके दोस्तों ने कैसे यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपने कांड को पूरे अंजाम तक पहुंचाया? जो बंगाल और केरल में खुलेआम होता रहा वो यूपी में कोई करने की हिम्मत भी कैसे जुटा पा रहा है? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप खुद भी पूछेंगे ये यूपी है या पाकिस्तान? पहले आपको पूरी रिपोर्ट समझनी होगी, फिर आप खुद तय कीजिए कि इन सभी 4 दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। इस केस का मुख्य आरोपी सलमान है, दूसरा जुबैर, तीसरा आरिफ और चौथे का नाम राशिद है। चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किसी का एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ है। सभी आरोपियों पर रेप के साथ SC ST और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना होती है 3 जनवरी 2025 को, जब मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना की एक लड़की घर से बाहर बाजार में किसी काम के लिए जाती है, लेकिन वो घर पे वापस नहीं लौटती। रात भर खोजबीन होती है, लेकिन जब वो बेटी नहीं मिलती तो गरीब परिवार भगतपुर थाने पहुंचता है, एक शिकायती पत्र देता है जिसमें 14 साल की नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार दर्ज करवाता है। परिवार दावा करता है कि कई बार थाने का चक्कर लगाया लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। पीड़िता की चाची एक टीवी चैनल से बातचीत में कहती है जेठानी की बेटी 2 जनवरी को बाजार में टेलर के पास कपड़े सिलवाने जा रही थी। रास्ते में गांव के ही सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के युवकों ने उसे जबरन कार में खींच लिया। उसे नशीला पदार्थ सुंघा के बेहोश करने के बाद एक कमरे में उठा ले गए। होश आने पे लड़की ने खुद को सही अवस्था में नहीं पाया। इसके बाद 2 महीने तक उस कमरे में उसके साथ बार बार गलत काम होता रहा। उन 2 महीनों में दलित लड़की के साथ क्या होता है, कैसे उसकी आबरू को तार तार किया जाता है और फिर जैसे ही योगी तक रिपोर्ट पहुंचती है तो क्या होता है, अब उसकी दास्तां भी सुन लीजिए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आरोपी एक कमरे में पीड़िता को कैद रखते हैं और बारी बारी से सलमान और उसके साथी हर दिन उसके साथ एक जैसा गलत काम करते। जब लड़की को होश आता और वो खाना मांगती तब उसे गाय का मांस परोसा जाता। सलमान उसको कहता कि देख, मैं पहले भी कई लड़कियों को बुर्का पहना चुका हूं, तुझे भी अब बुर्का पहनाना होगा। तो यहां सवाल उठता है कि क्या बेटी के पास फोन नहीं था? क्या मुरादाबाद पुलिस ने कोई CCTV कैमरे नहीं देखे? अगर आरोपी पीड़िता के गांव के ही हैं तो फिर यह केस 2 महीने तक क्यों नहीं खुला? क्या परिवार ने कोई जानकारी छिपाई है या आरोपियों ने एक शातिर अपराधी की तरह घटना को अंजाम दिया है? पीड़ित परिवार कहता है कि कुछ रुपए भी आरोपियों की तरफ से पुलिस थाने पहुंचाए गए। इस बात में कितनी सत्यता है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। थाने के प्रभारी की जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे। सलमान की तस्वीर जारी हुई। तस्वीर देख के लगता है कि यह शोधा है, कार से घूमता है, धुआं उड़ाता है। इसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि यह किसी से नहीं डरता था। उल्टा सलमान का परिवार बेटे को शरीफ बताने पर उतारू है। पर सच्चाई खुलती है और जब पूरी बात बाहर आती है तो आप भी माथा पीट लेंगे, क्योंकि हम सीधे गए FIR की कॉपी पढ़ने के लिए और उस FIR में पूरे कांड का हर एक पहलू लिखा हुआ है। मुरादाबाद मंडल में ही संभल जिला आता है दोस्तों। संभल का मसला तो योगी के संज्ञान में है, लेकिन मुरादाबाद का मामला तब आया जब केस का खुलासा होता है। FIR में जो लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सलमान और उसके दोस्तों ने मेरे साथ शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। जब मुझे होश आता और मैं खाना मांगती तब मुझे भैंस और गाय का मीट खाने को देते। मेरे मना करने पे जबरन मुझे खिलाते और मेरे साथ गलत काम करते। मेरे हाथ पर ओम का चिन्ह भी तेजाब डालकर सलमान ने मिटा दिया। मुझे धमकी दी गई, अगर तूने घर पे बताया तो तुझे, तेरी चाची को उठा लेंगे, तेरे चाचा और तेरे भाई को जान से मार देंगे। सलमान कहता मुझे इस्लामिक जिहाद के लिए बड़ी तादाद में पैसा मिलता है, तू तो छोटी सी बच्ची है, न जाने तेरे जैसी कितनी लड़कियों को मैं मुसलमान बना चुका हूं। ऐसा करने से हमको जन्नत मिलेगी। क्या ये सुनकर आपका भी खून नहीं खोल रहा है? यहां सवाल यह है, ऐसे शोधों के साथ आखिर क्या होना चाहिए? इस खबर
खबर में पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही, जैसे क्या सच में सलमान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको कोई फंड दे रहा था? क्या ये कहानी धर्मांतरण से भी जुड़ सकती है? क्या सलमान और उसके दोस्तों ने कुछ और लड़कियों के साथ ठीक इसी तरीके से गलत किया है? क्योंकि अगर ये सब यूपी में हुआ है तो फिर बुलडोजर एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? राय जरूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई बार खबरों के पीछे की सच्चाई आम लोग भी बता देते हैं।